क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या जगदीप धनखड़ की तरह स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली है विपक्ष? जिस तरह पिछले कुछ समय से विपक्ष के द्वारा ओम बिरला को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि सरकार के पक्ष में बात करते हैं, सत्ता पक्ष के तरफ झुकाव है और सरकार की तरफ रुख नरम होता है, लेकिन वहीं जब बात विपक्ष की आती है तो ओम बिरला सख्त नजर आते हैं। कभी नियम की बात करते हैं तो कभी समय का हवाला देते हैं। आखिर क्यों बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे को छूट दी जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बोलने पर संसद में माइक बंद कर दिया जाता है? आखिर क्यों ओम बिरला ने भरी संसद में विपक्ष पर यह आरोप लगाया है कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने का प्लान बना रही थी? अब इन्हीं तमाम बातों को लेकर यह कहा जा रहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। लोकसभा में इन दिनों माहौल काफी गर्म है। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव काफी बढ़ गया है। यही नहीं, कांग्रेस और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। हालात ये हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब तक नहीं दे पाए। विपक्ष, खासकर कांग्रेस की महिला सांसदों ने सदन में विरोध जताया, जिससे हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री को अपना भाषण टालना पड़ा। स्पीकर ने कई बार सदन को शांत करने की कोशिश तक की, लेकिन हंगामा लगातार चलता रहा। इस दौरान विपक्ष के 8 सांसदों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है। कांग्रेस का यह आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उन्हें अपनी बात पूरी रखने नहीं दी गई। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र कर लद्दाख चीन गतिरोध का मुद्दा उठाया था, जिस पर चेयर ने आपत्ति जताई। लोकसभा स्पीकर ने बार बार नियमों का हवाला देकर उनका भाषण बीच में ही रुकवा दिया। वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोलने आते हैं तो उन्हें खुली छूट दी जाती है। निशिकांत दुबे ने कुछ किताबों का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी समेत कांग्रेस के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों पर तीखा हमला किया, जिसके बाद सदन में काफी हंगामा भी हुआ। अब इसी पर विपक्ष यह आरोप लगा रही है कि स्पीकर सत्ता पक्ष को तो बोलने का ज्यादा मौका देती है, लेकिन विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती और इसी फैसले से विपक्ष नाराज है। अब पूरा विपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने देने की मांग कर रहा है। विपक्ष ने न केवल राहुल गांधी को बोलने देने बल्कि निलंबित किए गए 8 सांसदों का निलंबन वापस लेने की भी मांग कर रहा है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष की उन टिप्पणियों से भी नाराज है जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंच गए थे और कोई भी घटना हो सकती थी, यानी प्रधानमंत्री पर अटैक का प्लान कर रही थी विपक्षी नेता। अब इसी आशंका के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से सदन में ना आने का अनुरोध किया था, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि यह बयान बेहद गंभीर है और यह कुछ नहीं बल्कि विपक्ष की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। अब इसी को लेकर विपक्षी दलों ने अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कई विपक्षी नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचते हैं। वहां इस पूरे मुद्दे पर बैठक होती है। ये माना जा रहा है कि लगभग सभी विपक्षी दल इस प्रस्ताव को लाने के पक्ष में हैं और जल्द ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव आखिर होता क्या है। विपक्ष को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या कुछ करना होगा। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका मतलब होता है संसद में यह कहना कि अब किसी पद या फिर सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। आसान भाषा में समझे तो जब सांसदों को यह लगता है कि सरकार या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, दोहरा रवैया अपना रहा है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। इसके जरिए सदन में इस बात पर चर्चा की जाती है और फिर उस पर वोटिंग होती है। अगर बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में चला जाता है तो उस व्यक्ति या फिर सरकार को अपना पद छोड़ना पड़ता है। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए विपक्ष को लोकसभा में एक लिखित आवेदन देना होगा।
इस आवेदन पर कम से कम 100 सांसदों के सिग्नेचर्स जरूरी होंगे। इंडिया गठबंधन के पास कुल 240 सांसद हैं, यानी संख्या के हिसाब से उनके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए पर्याप्त समर्थन है। लेकिन मौजूदा स्थिति में विपक्ष के पास इतने सांसद नहीं हैं कि वह इस प्रस्ताव को लोकसभा में पास करा सके, क्योंकि सदन में बहुमत अभी भी सत्ता पक्ष के पास है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता मनिकम टैगोर ने एनडीटीवी से बातचीत में आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहे हैं और सरकार के साथ मिलकर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई है और यह मुद्दा उठाया गया है। विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, जबकि स्पीकर का पद तटस्थ होना चाहिए। टैगोर ने यह भी बताया कि महिला सांसदों ने पहले भी स्पीकर को पत्र लिखकर विरोध जताया था और मौजूदा हालात में यह सवाल खड़ा होता है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संख्या का अंतर ज्यादा नहीं है तो फिर लोकसभा अध्यक्ष जैसे बड़े पद को लेकर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर सियासी माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहे हैं और सत्ता पक्ष के पक्ष में झुके हुए हैं, जबकि सरकार और विपक्ष के बीच सांसदों की संख्या का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। राहुल गांधी को बोलने से रोकना, विपक्षी सांसदों का निलंबन और प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश जैसे आरोपों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है। इन्हीं वजह से पूरा विपक्ष अब एकजुट नजर आ रहा है और अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।